मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं ARG टाइम्स। आज हम पहुंचे हैं श्री रामफल शर्मा जी के पास, जो संघ से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और ब्राह्मण संघ से संगठन से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हिसार क्षेत्र में ब्राह्मण नेता के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। आज हम बात करेंगे हिसार लोकसभा सीट के विषय में, उनसे लंबी बातचीत होगी। तो शर्मा जी नमस्कार। पहले तो गौड़ साहब नमस्कार, आपको भी और आपका स्वागत। शर्मा जी, अब चुनाव आने वाला है और अब चुनाव की आपकी तैयारियां कैसी हैं? गौड़ साहब, ऐसा है, चुनाव में यदि बीजेपी किसी ब्राह्मण को टिकट देती है तो हम चाहेंगे कि वो टिकट हमें मिले, क्योंकि हमें समाज में काम भी किया है और हम लंबे समय से संगठन से जुड़े भी रहे। तो हम चाहते हैं भाई बीजेपी हमारे को यदि किसी भी ब्राह्मण यदि चेहरा बनाती है तो हिसार में ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता भी कोई ब्राह्मण ऐसा चेहरा है, हम चाहेंगे वो हमें मिले। यहाँ पर तो क्योंकि जो देश की राजनीति कह लीजिए या हरियाणा की राजनीति कह लीजिए, वाया हिसार से होकर के गुजरती है और यहाँ पर ब्राह्मण का टिक पाना, क्या आप समझते हैं कि आप यहाँ से अगर टिकट मिल जाती है आप कहाँ तक कामयाब हो सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भी। आप सोचते हो जातिगत गणना के हिसाब से ही हर जगह टिकटों का वितरण होता है और ये कोई मानो ना मानो होता ही जातिगत उससे होता है। यहाँ हिसार में हमारे समाज के कम से कम जो हम मान के चलते हैं ऐसे 2.5 लाख वोट हैं और इतने ज़्यादा वोट होने के बाद हम उसमें अपना हक भी रखते हैं जातिगत से भी, और वैसे भी यहाँ ब्राह्मण जो मजबूत वो हैं। और आज तक यदि आप ये माने तो हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहा है। यदि आप जब तक किसी को, और अब पिछले योजना में भी जनरल साहब यहाँ से सांसद हैं, राज्यसभा सांसद अरविंद भाई हैं, तो सांसद तो हैं ही। आप ये नहीं मानते भाई हिसार में कोई ऐसी बात, भाई अलग से कोई ऐसी चीज़ है जो हिसार में टिकट मिले ना जीते। वैसे तो मोदी जी के नाम से किसी को भी आप कैंडिडेट बनाओगे वो जीतेगा ही। हाँ, जहाँ तक आपने कहा कि पहले संयुक्त पंजाब के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर गोविंद चंद भार्गव का भी यहाँ पर अब भी उनके वंशज रहते हैं, उनके पोते रहते हैं। कुलदीप भार्गव जी, जगदीप भार्गव जी हैं, अजय भार्गव जी हैं। वैसे तो प्रभुत्व रहा है, परंतु बाद में आकर के यहाँ पर जो थोड़ा सा हम जो आपका जो बिरादरी है, ब्राह्मण बिरादरी को यहाँ पर प्रभुत्व न मिला, तो अब आप उस प्रभुत्व को पाने के लिए यहाँ से टिकट की दावेदारी कर सकते हैं, कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम बीजेपी से मांग करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहते हैं भाई हिसार से किसी भी ब्राह्मण को टिकट दी जाए। और रही बात भाई आप यहाँ ब्राह्मणों का वो नहीं रहा, क्योंकि ब्राह्मण ने कभी भी वो टिकट मांगी ही नहीं हिसार से, वे दूसरी जातियों को देते रहे और वो उनको वोट डालते रहे। अब हम चाहते हैं भी वो हमारे को मिले। आपको टिकट अगर बीजेपी देती है तो आपको किस बेस पर दे? आपने कितना क्या काम किया संघ के लिए या बीजेपी के लिए? कब से आप काम कर रहे हैं वो आप थोड़ा डिटेल में बताएं। संघ के लिए राजनीति तौर पर यदि माने तो आप, मेरे दादाजी ने संघ में काम किया, गुरुजी के साथ काम किया दादाजी ने, पिताजी रहे संघ के समसेवक, तीसरी पीढ़ी में मैं संघ का समसेवक रहा, चौथी पीढ़ी में मेरा बेटा भी संघ का समसेवक है। और हम लगभग गुरुजी के साथ 60 साल से ऊपर जो है हमारा कार्यकाल जो है, गुरुजी के साथ जब दादाजी ने काम किया है उस समय से हम संघ से जुड़े हुए हैं। राजनीति दृष्टिकोण से हम कभी राजनीति में नहीं आए और ना ही हमने कभी भी राजनीति से ये मांग की भाई हमें कोई भी दायित्व दिया जाए। हम संघ में तो विविध संगठनों में, जो संघ के विविध संगठन हैं उनमें मैंने खूब काम किया है, जैसे लघु उद्योग भारती है, बजरंग दल है, या और भी संघ के बहुत सारे, धर्म संसद है, संयुक्त भारतीय धर्म संसद का मेरे पास आज राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व है। तो आप संघ से कब से जुड़े? आपका मैं बाल समसेवक हूँ, 38 साल से समसेवक हूँ, प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ। मैंने एक जगह कहीं सुना था आपने वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के साथ भी कुछ समय बिताया है, और कहाँ कहाँ बिताया है, क्या क्या जगह? मैं बजरंग दल में काम किया है। जब यहाँ चौटाला साहब मुख्यमंत्री होते थे उस टाइम यहाँ संगठन मंत्री के रूप में खट्टर साहब थे, और उस समय हमने करीबन 2 से 2.5 साल के बीच में बजरंग दल के नाते मैंने उनके साथ काम किया।
कौन कौन से शहर में काम किया? जींद और हिसार। उस वक्त मोदी जी के पास संघ की क्या जिम्मेदारी थी? मोदी जी संघ में उस टाइम बीजेपी के, शायद बीजेपी हरियाणा प्रभारी थे। बीजेपी हरियाणा प्रभारी थे, यानी कि आपकी नज़दीकियाँ मनोहर लाल खट्टर जी हों या उस समय से। मोदी जी हों, उनसे रही हैं। परंतु आपने इतने समय बाद क्यों, पहले क्यों नहीं सोचा कि मैं राजनीति करूं, राजनीति में जाऊं, टिकट लूं, एमएलए बनूं? अब आपके मन में ऐसा क्या है? नहीं, मैं आज भी नहीं मानता इस चीज़ को, तो भाई मैं किसी चीज़ से मांग करूं, लेकिन समाज की आज एक विशेष आवश्यकता हो गई है। भाई समाज में छोटे छोटे टुकड़ों में समाज बटा हुआ था, और हमने कोशिश की, मैंने विपर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे भी काम किया। मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष रहा 2 बार विपर फाउंडेशन का, और फिर लघु विपर वाहिनी का जो ब्राह्मणों का ही संगठन है उसका मैं प्रदेशाध्यक्ष रहा। संयुक्त भारतीय धर्म संसद जो उसमें भी मेरे पास राष्ट्रीय संगठन की जिम्मेवारी है। तो आज एक आवश्यकता हो गई है भाई, हम समाज, क्योंकि समाज के अंदर जो कमियां थी, हमने वो जो समाज आपस में लड़ रहा था या जो भी कर रहा था, समाज को हमने इकट्ठा किया और समाज को एक ध्वज के नीचे हम लेके आए। इसलिए एक जिम्मेवारी बनती है हमारी, भाई समाज का कोई न कोई नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति हो। कहने का अभिप्राय ये है कि ब्राह्मणों के वोट तो आपके पक्ष में पक्के हैं ही। पहले ब्राह्मणों के वोट तो एक जगह गिरते हैं ना गिरते हैं, लेकिन हमारी गिनती नहीं होती थी। आज हम ये चाहते हैं कि समाज की, हम जहाँ भी हैं तो समाज की गिनती हो। और आज मेरे पास जो ब्राह्मण खापे बनी है उसका भी मेरे पास हरियाणा प्रदेश का सचिव का दायित्व है। तो मैं चाहता हूँ भाई हमारे को समाज की कहीं भी राजनीति दृष्टि से हमारी गिनती हो, और हमारे कम से कम अधिकारी जो भी हैं हमारा शोषण ना हो। आप एक व्यवसायी भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। मैंने कई जगह आपको देखा है, न केवल आप ब्राह्मण समाज में, आप अन्य जो जातियां हैं उनके कार्यक्रमों में भी जाते हैं, वहाँ पर भी आप अपनी विचार रखते हैं। आपका मानना ये भी होगा कि क्या नाम, न केवल ब्राह्मण जाति के वोट, आपको हर वर्ग के वोट मिलने की संभावना है? जी, पहली बात तो ब्राह्मण जातिवादी है ही नहीं। ब्राह्मण तो एक छोटा सा हवन भी करता है और उसको 10 रुपये की दक्षिणा मिलती है, तो ब्राह्मण उसको पूरे ब्रह्मांड की उसका आशीर्वाद देता है और पूरे परिवार की खुशी के लिए। ब्राह्मण कभी जातिवादी हुआ ही नहीं। ब्राह्मण जातिवादी होता तो पूजनीय क्यों होता? जो एक हरियाणा के अंदर एक नाम है, विदादा के नाम से पंडित को जानते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि ब्राह्मण ने कभी जातिवादी का काम किया ही नहीं। ये तो जो छोटे छोटे जो अलग से जो एक अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए ब्राह्मणों की बुराई करते हैं और उनको जातिवादी, ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं हुआ, पहली बात। और दूसरी बात, ब्राह्मण जातिवादी है ही नहीं। ब्राह्मण तो एक समाज के अंदर बड़े अच्छे उस पे हैं, और इसलिए हम ने सर्व समाज के वोट जो हैं हमारी प्राथमिकता भी है, और हम चाहते हैं भी सारे सर्व समाज हमें वोट दे, क्योंकि हमने कभी जातिवादी का नारा लगाया ही नहीं, हम तो सर्व जातीय रहे। कहने का अभिप्राय यह है कि हमने, अगर हिसार हलके की बात, हिसार लोकसभा सीट की बात करें, हमने सभी अन्य जातियों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए। अब की बार ब्राह्मण जाति से हो और उसमें रामफल शर्मा को टिकट मिले, यही चाहते हैं। ब्राह्मण समाज भी यही चाहता है और आप भी यही चाहते हैं। जी, समाज में भी हमने एक प्रोग्राम बनाया था और मैंने यहाँ मिल कर के बैठ कर के एक बात भी की थी भी पूरे हिसार ज़िले के ब्राह्मण समाज के जितने भी छोटे छोटे हमने जो हलके हैं, हमारे छोटी छोटी तहसीलें हैं, इनमें जो धर्मशालाएं बनी हुई, उनके प्रधान बनाए हुए हैं समाज के, उनको सबको एक जगह बैठ कर के मीटिंग लें। और उसमें मैं चाहता हूं कि किसी भी ब्राह्मण का नाम आए, भाई मेरा नहीं आया तो किसी का भी आए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ब्राह्मण को ही टिकट मिले। आपका मत कहने का अभिप्राय ये है कि रामफल शर्मा टिकट नहीं मांग रहा, अगर किसी और ब्राह्मण को टिकट मिलती है तो उसका सपोर्ट करेंगे? किसी भी ब्राह्मण को टिकट मिले और मैं उसके साथ, और समाज भी उसी आदमी के साथ लग करके उसका नेतृत्व स्वीकार करेगा। एक कड़वी बात पूछना चाहता हूँ, ये तो होगी बीजेपी की बात, अगर कांग्रेस भी किसी ब्राह्मण को यहाँ से वोट टिकट दे देती है, ऐसी सिचुएशन में ब्राह्मण समाज क्या करेगा? देखो जी, यदि जातिगत बात आएगी तो ब्राह्मण उसी को सपोर्ट करेगा, ब्राह्मण को ही। यदि कोई अच्छा ब्राह्मण होगा भाई, जो बड़ा मान सम्मान के योग्य हो और
एक समाज का भला चाहने वाला व्यक्ति हो जो उसके साथ जाएगा। बाकी आज यदि राष्ट्रवाद की बात करें, राष्ट्रवादी जो है आज मोदी जी का नाम है और वो देश के लिए खूब अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बीजेपी ही ब्राह्मण को वोट दें और बीजेपी को ही ब्राह्मण वोट दें और हम उसी का नेतृत्व स्वीकारिए। अब मान लिया जाए आपको टिकट मिल जाता है, आप समाज के अंदर यानी कि हलके के अंदर पूरी हिसार कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो आप क्या कह कर के वोट मांगेंगे या वोटर आपको वोट किस बिहाफ पर देंगे? भी हम तो समाज के उत्थान के लिए ही काम किया है। तो मैं जितने दिन से भी मैंने समाज के अंदर जो काम किया है वो समाज को जोड़ने का काम किया है, न कि तोड़ने का काम किया है। हर समाज में जो मेरा भी जितना भी मेरा वो है, मैंने उसी लेवल पर उससे बढ़ चढ़ करके जा कर के समाज की सेवा की और समाज को इकट्ठा करने का काम किया। मैं उसी के आधार पर जा कर के समाज में जा कर के वोट मांगूंगा। तो मित्रों, ये थे रामफल शर्मा जो पाबड़ा गांव से के निवासी हैं और हिसार में इनकी खुद की 28 सेक्टर में अपनी एक फैक्ट्री है और ये 38 साल से संघ से जुड़े हुए हैं। न केवल ये 38 साल से इनके पिताजी और इनके दादाजी भी संघ के साथ काम करते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को भी चाहिए, संघ को भी चाहिए कि जो जिनकी 3-3 4-4 पुश्तें संघ के साथ जुड़ी हों, बीजेपी के साथ जुड़ी हों, उन्हें आगे लेके आएं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।